बच्चों कैसे आप सब बच्चों हाजिर हूँ मैं आपके हर बार की तरह ग्रेविटी सब्जेक्ट से एक और नए लेसन को लेके। और काफ़ी इंटरेस्टिंग लेसन है जिसमें हम लोग ट्रीटमेंट करना फास्ट एड बैग्स के बारे में पढ़ेंगे और रीड करेंगे। तो चलिए बच्चों उसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों 6 लेसन में है सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। एड मीन्स उपचार होता है, पहला उपचार, और सुरक्षा, सुरक्षा और पहला उपचार। एक्सीडेंट्स हैपन सडनली एंड कॉज फिजिकल इंजरी। बच्चों जो दुर्घटनाएं होती हैं वो अचानक से हो जाती हैं और हमें शारीरिक चोट पहुंचाती हैं। दे यूजली हैपन व्हेन वी आर केयरलेस। बच्चों ये अक्सर तब होती हैं जब हम असावधानी केयरलेस रहते हैं। यू मस्ट बी केयरफुल एट होम। हमें ज़रूर अपने घर पे सावधान रहना चाहिए। एट स्कूल, स्कूल में भी, और इन द प्ले ग्राउंड एंड ऑन द रोड, और सड़कों पे और खेलते समय भी ध्यान रखना चाहिए। मोस्ट एक्सीडेंट्स कैन बी अवॉइडेड इफ़ वी आर केयरफुल। बहुत सारे ऐसी दुर्घटनाएं हैं जिनसे हम लोग बच सकते हैं यदि हम लोग थोड़ी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। तो सबसे पहले फर्स्ट एड, हमें पहला उपचार क्या करना चाहिए जब कभी भी हमें कोई चोट लग जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाता है। तो फर्स्ट एड इज द फर्स्ट और इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर ही और सी इज टेकन टू ए हॉस्पिटल। बच्चों किसी भी व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाने से पहले तुरंत तत्काल में उसको जो भी कुछ इलाज किया जाता है उसे फर्स्ट एड कहते हैं। ए टिपिकल फर्स्ट एड बॉक्स एंड इट्स कंटेंट्स आर गिवन अलोंगसाइड। बच्चों फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, क्या क्या चीज़ें रहती हैं, वो सभी लिस्ट के रूप में नीचे दी हुई हैं। फर्स्ट एड्स हैज़ मेनी एडवांटेज। बच्चों फर्स्ट एड बॉक्स के बहुत सारे लाभ होते हैं। इट कैन सेव ए लाइफ, एक जीवन बचा सकता है। जैसे कैसे जीवन बचा सकता है, मान लीजिए किसी की रोड एक्सीडेंट हो गया है, बहुत ब्लडिंग हो रहा है, तो यदि फर्स्ट एड बॉक्स है तो आप उसे तुरंत पट्टी लगाएंगे, उसके ब्लड को रोकेंगे और इससे उसका जीवन बच जाएगा। नहीं पता नहीं हॉस्पिटल जाते जाते उसका पूरा ब्लड निकल गया है ना। तो इस तरह से सेव ए लाइफ। रिलीव पेन टिल द डॉक्टर अराइव्स। और दूसरा फ़ायदा ये होता है बच्चों कि डॉक्टर के आने तक पेशेंट को आराम मिलता है, दर्द में थोड़ा आराम मिलता है। प्रिवेंट द कंडीशन ऑफ द विक्टिम फ्रॉम द गेटिंग वर्स। बच्चों तीसरी बात अच्छी वाली यह है कि जो कुछ भी हमें नुकसान होता है उसमें हम लोग उस स्थिति में अपने आप को थोड़ा बचाए रख सकते हैं और सुरक्षित रख सकते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंजरीज रिक्वायर्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फर्स्ट एड। बच्चों अलग अलग प्रकार की जो चोटें हैं वो अलग अलग प्रकार के उपचार की आवश्यकता उन्हें होती है। वी ऑलरेडी नोन अबाउट सम फर्स्ट एड से टिप्स, लेट अस फाइंड आउट सम मोर। बच्चों हम लोग तो वैसे कुछ न कुछ तो जानते ही हैं कि पहले उपचार में क्या करना चाहिए, लेकिन चलिए कुछ और भी हम लोग अधिक जानते हैं। जैसे यदि कभी कट्स एंड स्क्रैचेज हो जाए, तो अगर कोई हिस्सा कट जाए या फिर कुछ खुरदुरा लग जाए, छिल जाए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। डू नॉट निगलेक्ट एनी वाउंड। बच्चों हमें किसी भी घाव को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, हाउ एवर माइनर, चाहे वो कितना भी छोटा हो। जर्म्स कैन इंटर ए बॉडी थ्रू अनकवर्ड कट्स और वाउंड्स एंड कॉज इन्फेक्शन। बच्चों छोटे मोटे चोट को भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कीटाणु उनके माध्यम से या जो कटे हुए या चोट हैं या जो घाव हैं उनके द्वारा कीटाणु हमें इन्फेक्शन फैला सकते हैं। वॉश योर हैंड्स बिफोर गिविंग एड। बच्चों किसी को उपचार देने से पहले अपने हाथ को साफ करना चाहिए। एज जर्म्स फ्रॉम डर्टी हैंड्स में इन्फेक्ट द वाउंड। नहीं तो जो चोट है, जो घाव है, वह कीटाणुओं के कारण गंदा हो जाएगा और इन्फेक्टेड हो सकता है। क्लीन एंड अफेक्टेड एरिया विथ कॉटन वूल सोक्ड इन एंटीसेप्टिक लोशन। बच्चों कॉटन यानी सूती जो ऊल होता है, रुई होती है, उसकी सहायता से हमें जो चोट लगे वाले अफेक्टेड एरिया है उसको साफ करना चाहिए किसी एंटीसेप्टिक लोशन से। वॉश अवे एंड ऑल डर्ट अराउंड द वुंड। बच्चों जो चोट लगा है उसके चारों तरफ के गंदगी को, धूल को हटा देना चाहिए। प्लेस ए थिक पैड ऑफ कॉटन वूल और स्टेराइल गॉज ऑन द वुंड एंड प्रेस इट विथ योर थंब एंड फिंगर्स। बच्चों एक मोटी पैड, मोटा सा रुई सा कोई सूती कपड़ा और रुई को लगा के, कोई स्टेराइजल गेज यानी कोई केमिकल लगा के, जो एंटीसेप्टिक को घाव पे लगा के उसको अपने अंगूठे और अंगुलियों से हल्का सा दबाना चाहिए। दिस विल स्टॉप ब्लीडिंग इन मोस्ट केस। बच्चों ऐसा करने से अक्सर ब्लड निकलना बंद हो जाता है।
ए टर्निक्यूट कैन बी यूज्ड। बच्चों एक प्रकार का टर्निक्यूट एक लोशन होता है, उसका भी यूज किया जा सकता है। दिस इज ए बैंडेज टाइटली टाइड ओवर द वुंड टू स्टॉप ब्लीडिंग। और एक टर्निक्यूट दूसरा चीज होता है बच्चों, एक लंबी पट्टी होती है जो कि टाइटली आप किसी भी चोट पे बांध सकते हैं, इससे ब्लड रुक जाता है। रैप ए स्टेराइल गॉज बैंडेज राउंड द वाउंडेड एरिया। बच्चों जो जख्म और जो चोट का क्षेत्र है उसके चारों तरफ किसी स्टाइल गॉज से बैंडेज लगाना चाहिए। When the skin is cut dry, a dirty or roasted object germs may enter and causes dangerous disease called tetanus। बच्चों स्किन यदि कहीं से कट जाती है या गंदी हो जाती है या उसमें कोई कीटाणु वगैरह जाके अगर लग जाते हैं तो उससे हमें टिटनस हो सकता है, जो कि काफ़ी खतरनाक बीमारी होती है। इसलिए कंसल्ट ए डॉक्टर फॉर एन एंटी टिटनस इंजेक्शन। इसलिए हमें डॉक्टर से संपर्क करके एक एंटी टिटनस इंजेक्शन लगवाना चाहिए। नोज ब्लीडिंग, कभी कभी नाक से हमारे ब्लड निकलने लगता है, उसे नोज ब्लीडिंग कहते हैं बच्चों। दिस इज ए वेरी कॉमन एमंग चिल्ड्रेन ड्यूरिंग समर व्हेन द डेज आर वेरी हॉट। बच्चों यह एक कॉमन प्रॉब्लम है उन छोटे बच्चों में या बड़े लोगों में भी हो सकता है। कब? गर्मी के मौसम में, जब बहुत गर्मी होती है। इट इज़ ड्यू टू रिप्रोट्रिंग ऑफ द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। बच्चों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वाल्स यानी दीवार है हमारे शरीर में जिसमें से ब्लड जाता है, ब्लड की नलियां हैं, वो रिप्रोटिंग यानी खुरदुरेपन से बहने लगता है। मेक द चाइल्ड सीट ऑन द चेयर। बच्चों ऐसा होने पर बच्चों को कुर्सी पर बैठा देना चाहिए। कीप द हेड हेल्ड बैक, और सर को पीछे की तरफ झुका लेना चाहिए। टेक ए वेट कॉटन एंड कीप इट ओवर द नोज। बच्चों एक कॉटन का कपड़ा यानी सूती कपड़ा, गीला कपड़ा लेना चाहिए और इसे नाक के ऊपर रखना चाहिए। इफ ब्लीडिंग कॉन्टिन्यूज, यदि लगातार ब्लड आता है तो टेक द चाइल्ड टू द डॉक्टर, तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास बच्चे को लेके जाना चाहिए। इफ आइस क्यूब्स आर अवेलेबल पुट आइस पैक ओवर द नोज। बच्चों यदि बर्फ के टुकड़े यदि उपलब्ध हों तो बर्फ के टुकड़े नाक के ऊपर रखने से ब्लीडिंग होना बंद हो जाता है। नेक्स्ट है बच्चों स्प्रेन। स्प्रेन जानते हैं आप लोग, स्प्रेन मीन्स होता है मोच, जो हमारा पैर लचक जाता है। ए स्प्रेन अकर्स व्हेन ए जॉइंट सच एज एंकल गेट्स ट्विस्टेड एंड स्वेल्स अप। बच्चों जब कभी भी हमारे एंकल्स यानी पैर के जो हड्डियां हैं वह और गेट्स ट्विस्टेड, जो दो बार यदि वो घूम जाते हैं तो वहाँ पर सूजन आ जाती है। स्प्रेन आर वेरी पेनफुल, और जब पैर लचक जाता है उसमें सूजन आ जाती है तो बहुत दर्द होता है। एप्पल आइस क्यूब्स और एन आइस पैक ऑन द ज्वाइंट टू रिड्यूस द स्वेलिंग। तो बच्चों यह जो सूजन हुई रहती है इसको कम करने के लिए यहाँ पे आप बर्फ के क्यूब यानी टुकड़ों को यहाँ पे रख सकते हैं। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट द स्प्रेन ज्वाइंट इज़ नॉट मूव्ड मच। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि जहाँ पे चोट लगी है उस हिस्से को आप ज़्यादा मूव मत कराइए, मतलब घुमाइए मत। रैप ए क्रीप बैंडेज राउंड द ज्वाइंट टू प्रिवेंट अननेसेसरी मूवमेंट एंड गिव सपोर्ट टू द ज्वाइंट। और साथ ही साथ बच्चों एक वहाँ पे मोटी बैंडेज पट्टी बांधनी चाहिए जिससे जो ज़रूरी नहीं है अनावश्यक जो हमारे पैर हिलेंगे उससे वह रुका रहेगा, हिलेगा नहीं और वहाँ पे स्वेलिंग कम हो जाएगी। नेक्स्ट नंबर पर आता है बच्चों फ्रैक्चर। फ्रैक्चर क्या होता है? जब हमारी हड्डियाँ टूट जाती हैं। ब्रेकिंग ऑफ ए बोन इज कॉल्ड ए फ्रैक्चर। जब हड्डियाँ टूट जाती हैं तो उसे फ्रैक्चर कहते हैं। ए फ्रैक्चर में भी सिंपल और कंपाउंड। बच्चों फ्रैक्चर या तो छोटा हो सकता है या फिर बड़ा हो सकता है। इन ए सिंपल फ्रैक्चर द स्किन इज नॉट टॉर्न और ब्रोकन। बच्चों साधारण से फ्रैक्चर में स्किन ना तो टूटी हुई होती है और ना ही मुड़ी हुई होती है। इन अ कंपाउंड फ्रैक्चर द स्किन इज डैमेज्ड एंड द इंजर्ड बोन्स आर एक्सपोज्ड। लेकिन बच्चों कुछ ऐसे फ्रैक्चर होते हैं जिसमें स्किन भी खराब हो जाती है यानी स्किन फट जाती है और उसमें से बोन्स बाहर निकल आते हैं। कंपाउंड फ्रैक्चर आर ऑलवेज डेंजरस एज जर्म्स में इंटर द वाउंड एंड कैन लीड टू फर्दर कॉम्प्लिकेशन। बच्चों जो कंपाउंड फ्रैक्चर होता है यानी जिसमें आपके हड बोन्स टूट के बाहर आ जाते हैं, स्किन भी उसमें डैमेज हो जाती है, वहाँ पर कीटाणु इंटर कर सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं घाव में और बहुत ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेशन यानी मुश्किल बना सकते हैं। तो डू नॉट मूव द वाउंडेड रीजन। इसलिए किसी भी संक्रमित या ऐसे जहाँ पे चोट लगा है
वहाँ उस जगह को ज़्यादा मूव नहीं करना चाहिए, घुमाना नहीं चाहिए, हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। टेक ए मैगजीन, ए पीस ऑफ कार्डबोर्ड और वुड और ए पिलो। इसके लिए आपको कोई मैगजीन या कोई पीस कार्डबोर्ड, लकड़ी का टुकड़ा कोई, या फिर तकिया ले लेना चाहिए, उसके ऊपर रख के आराम से लेट जाना चाहिए। टाई इट अराउंड द इंजर्ड पार्ट बच्चों, और साथ ही साथ और बच्चों जहाँ पे जख्म लगा हुआ है, जहाँ पे सूजन हुआ है, उस जगह को टाई यानी बांध देना चाहिए। दिस विल एक्ट एज ए स्प्लाइंट, यह बिल्कुल स्प्लाइंट की तरह हो जाता है, देखिए बिल्कुल इस तरह से। इट विल प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ द बोन्स, ऐसा कर देने से, इस तरह की पट्टी लगाने से हमारे यहाँ के बोन्स हमारे अनजाने में मूव नहीं कर पाते, इससे हमको आराम रहता है। कुछ चीज़ें हैं जैसे टाई ए बैंडेज अराउंड द अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ द स्प्लाइंटर्स, ऊपर और नीचे दोनों तरफ टाइट बैंडेज बांधना चाहिए, या फिर इस तरह के कवर ग्लोव्स लगा लेने चाहिए। इन केस ऑफ हिप फ्रैक्चर मेक द पर्सन लाई डाउन फ्लैट, बच्चों यदि आप किसी का हिप फ्रैक्चर हो गया, हिप मीन्स कमर के पास का हड्डी, बोन्स, अगर वो फ्रैक्चर हो गया है तो फिर वहाँ उस व्यक्ति को सीधा लिटा देना चाहिए। कैरी हिम ऑन ए स्ट्रेचर टू द डॉक्टर और टू ए हॉस्पिटल, और उसे फिर एक स्ट्रेचर यानी जिस पे लिटाया जाता है पेशेंट को सीधा, उस तरह के सामान पे लेटा के डॉक्टर या हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। इन केस ऑफ फ्रैक्चर इन ए शोल्डर और हैंड, जब कभी हाथ और कंधे का फ्रैक्चर हो तो टाई ए स्लिंग अराउंड द नेक टू सपोर्ट द ब्रोकन बोन, तो उस समय एक टाई गले में से पट्टी लगा के बांध लेना चाहिए, जिससे हमारी टूटी हुई बोन्स को सहारा मिल सके। आप लोगों ने देखा होगा प्लास्टर हो जाता है तो उसी तरह से बांधा जाता है। नेक्स्ट है बच्चों फायर। द मेन रीजन ऑफ फायर इन आवर होम्स इज आवर केयरलेसनेस, बच्चों हमारे घर में आग पकड़ने का या आग से होने वाले नुकसान का सबसे बड़ा मेन कारण है हमारा असावधानी। मेनी ऑफ अस समटाइम्स नॉट फॉलो सिंपल सेफ्टी रूल्स, हम लोगों में से बहुत से लोग, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग साधारण सुरक्षा के नियमों को भी नहीं मानते हैं। डिफेक्टिव इलेक्ट्रिक रिंग, मिस हैंडलिंग ऑफ केरोसिन और गैस स्टोव में आल्सो कॉज ए फायर, बच्चों कोई डिफेक्टिव यानी खराब वायर हो, तार हो इलेक्ट्रिक का, या फिर केरोसिन यानी मिट्टी के तेल को हम गलत तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, या गैस स्टोव को गलत तरीके से प्रयोग करें तो आग पकड़ सकता है। फायर कॉजेज ग्रेट डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड समटाइम्स टू आवर लाइफ आल्सो, बच्चों आग से बहुत बड़ा नुकसान हमारे धन संपत्ति को और साथ ही साथ हमारे जीवन को भी होता है। फायर कैन ईजिली बी प्रिवेंटेड बाय फॉलोइंग सम सिंपल सेफ्टी रूल्स, तो बच्चों यदि कहीं पर आग पकड़ ले, आग फैल जाए तो बड़े आसानी से उसे कुछ साधारण तरीकों से हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट, फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय थ्रोविंग वाटर एंड सैंड, आग को बच्चों पानी और बालू फेंक के बुझाया जा सकता है। नेवर यूज वाटर इफ द फायर इज कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ध्यान देना बच्चों, यदि बिजली से आग लगा हो, इलेक्ट्रिसिटी से लगा हो, तो कभी भी पानी का यूज नहीं करना चाहिए। If fire occurs because of electricity short circuit, we should immediately put off the main switch to stop the electricity supply. बच्चों यदि कभी आग इलेक्ट्रिसिटी या शॉर्ट सर्किट से हुआ हो तो हमें तुरंत ही मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए, जिससे बिजली तारों में जाना बंद हो जाती है। ए फायर एक्सटिंग्विशर कैन बी यूज टू पुट ऑफ फायर, बच्चों एक फायर एक्सटिंग्विशर होता है जिसमें गैस होती है, इसकी सहायता से हम आग को बुझा सकते हैं। यह आपके स्कूल में भी रखा हुआ है। इफ़ फायर ऑकर्स एंड द सिचुएशन इज बियॉन्ड द कंट्रोल, वी शुड इमीडिएटली इन्फॉर्म टू द नियरेस्ट फायर स्टेशन, बच्चों यदि ऐसा लगे आपको कि आग कंट्रोल से बाहर हो गया है तो आपको तुरंत ही पास के किसी आग स्टेशन में, फायर स्टेशन में कॉल करके इन्फॉर्म या सूचना दे देनी चाहिए। बच्चों फायर तो ऐसे हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है यदि हम उसे प्रॉपर तरीके से उसका प्रयोग करें, लेकिन कभी कभी वह बहुत खतरनाक भी हो जाता है यदि हम थोड़ी सावधानी न बरतें तो। बर्न्स यानी जला हुआ, यदि कोई नुकसान हो जाए, चोट हो जाए तो क्या करेंगे? वन कैन सफर बर्न्स फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट्स, फायर स्टीम, बॉइलिंग वाटर, क्रैकर्स, इलेक्ट्रिक पॉइंट्स एंड केमिकल लाइक एसिड। बच्चों हम लोग कितने प्रकार से जल सकते हैं? पहला, या तो कोई गर्म चीज़ हो जिसको छूने से, या फिर फायर स्टीम आग की भाप हो उससे, या फिर पानी उबल रहा हो उससे, या क्रैकर पटाखों से, या इलेक्ट्रिक पॉइंट्स बिजली के पॉइंट से, या फिर केमिकल लाइक एसिड तेजाब जैसे चीज़ों से हम जल सकते हैं।
माइनर बर्न्स यानी थोड़े बहुत जल जाने पे, थो माइनर बर्न्स आर वेरी पेनफुल। बच्चों कभी कभी जो जल जाते हैं वो बहुत दर्द देता है। दे कैन बी ट्रीटेड एट होम, उसे हम लोग छोटी मोटी जले हुए को घर पर ही उपचार कर सकते हैं। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लोशन और क्रीम टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। बच्चों जले वाले भाग पे हमें कोई एंटीसेप्टिक लोशन या फिर कोई क्रीम लगाना चाहिए जिससे इन्फेक्शन को रोका जा सके। If an antiseptic lotion is not available, apply a paste of baking soda and water. यदि घर में बच्चों एंटीसेप्टिक का कोई लोशन ना हो तो आप पेस्ट यानी पेस्ट बना के, घोल बना के बेकिंग सोडा और पानी को मिला के उस पर पेस्ट लगा सकते हैं। अप्लाई रनिंग कोल्ड वाटर ऑन द बर्न फॉर्म फॉर एट लीस्ट 5 मिनट्स और until the pain subsides. बच्चों जले हुए भाग पे हमें ठंडे पानी लगातार गिराना चाहिए, जिससे लगभग 5 मिनट्स तक गिराना चाहिए या तब तक जब तक पेन पूरी तरह ठीक न हो जाए। सेवर बर्न्स यानी काफ़ी ज़्यादा जल जाने पे क्या करना चाहिए। इन सेवियर बर्न्स ब्लिस्टर्स आर फॉर्म ऑन द स्किन। बच्चों ब्लिस्टर में छाले, स्किन पे छाले पड़ जाते हैं जब कभी हम ज़्यादा जल जाते हैं तो। नेवर पिक दीज ब्लिस्टर्स। बच्चों इन कभी ब्लिस्टर्स को छूना नहीं चाहिए। दीज में कॉज इन्फेक्शन, इससे इन्फेक्शन हो सकता है। प्रिक मीन्स चुभाना होता है बच्चों, इसमें कोई चीज़ नहीं चुभाना चाहिए, इससे हमें इन्फेक्शन हो सकता है। ए हॉट स्वीट ड्रिंक सच एज कोका कैन बी गिवन टू ए बर्न पर्सन टू सिप इफ़ ही इज़ इन ए स्टेट ऑफ शॉक। बच्चों किसी गर्म, ए हॉट स्वीट ड्रिंक यानी गर्म और मीठा ड्रिंक जैसे कोका, ये हम बर्नड हुए पर्सन को दे सकते हैं यदि उसे शॉक लगा है तो। शॉक मीन्स झटका लगा है बिजली से। बट इफ़ द पर्सन इज अनकॉन्शियस नेवर ट्राई टू डू सो। लेकिन अगर व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा है, उसकी स्थिति ठीक नहीं है, तो ये सब हमें ट्राई नहीं करना चाहिए। द बर्न्स कैन बी कवर्ड विथ ए लूज स्ट्रैल बैंडेज टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। और जो जला हुआ भाग है बच्चों उसको ढीले कपड़े से, बैंडेज से बांध लेना चाहिए जिससे वहाँ पर इन्फेक्शन ना होने पाए। फिर क्या करना चाहिए। कॉल ए डॉक्टर और टेक सीरियसली बर्न पर्सन टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली। और हमें या तो डॉक्टर को कॉल कर लेना चाहिए या फिर हमें तुरंत पेशेंट को लेके हॉस्पिटल पहुंच जाना चाहिए। बर्न्स कॉज्ड बाय केमिकल्स, और ऐसे बर्न्स जो हमें केमिकल से होते हैं जैसे एसिड से, तो ऐसे जले हुए स्थान पे कवर द अफेक्टेड एरिया आफ्टर अप्लाइंग एनी एंटीसेप्टिक क्रीम फॉर बर्न्स और कोल्ड क्रीम। तो ऐसे अगर आप एसिड से भी जलते हैं, केमिकली रूप से जलते हैं, तब भी आपको जले हुए क्षेत्रों में एंटीसेप्टिक या कोई कोल्ड क्रीम लगा सकते हैं। यूज प्लेंटी ऑफ वाटर टू वॉश ऑफ द केमिकल, और पानी का यूज करना चाहिए उस केमिकल को साफ करने के लिए। इन केस ऑफ सीरियस बर्न्स इमीडिएटली टेक द विक्टिम टू द नियरेस्ट डॉक्टर। बच्चों यदि कोई ज़्यादा बर्न हो जाए केमिकल से, एसिड से, तो उसे तुरंत ही डॉक्टर के पास ले जानी चाहिए। एक खास बात बताऊं बच्चों, द क्लियर जेल ऑफ एलोवेरा हैज ए ड्रामेटिक एबिलिटी टू हील वाउंड। बच्चों किसी भी चोट को या घाव को ड्रामेटिक, काफ़ी मज़ेदार तरीके से ठीक करने की जो पावर होती है वो एलोवेरा के जेल में होती है। आप लोगों ने क्लियर जेल देखा है, एलोवेरा को कट करके उसके अंदर जो जेल होता है उसे एलोवेरा जेल कहते हैं। अल्सर एंड बर्न्स बाय फॉर्मिंग ए प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन द अफेक्टेड एरिया आर स्पीडिंग ऑफ द हीलिंग प्रोसेस। बच्चों जो अल्सर हो रहे होते हैं, आपके स्किन पे छाले पड़ रहे होते हैं और जले हुए जो क्षेत्र होते हैं, काले हो रहे होते हैं, उस सभी एरिया को यह काफ़ी जल्दी हील करता है यानी ठीक कर देता है। एनिमल बाइट्स, जब कभी आपको कोई एनिमल्स बाइट करता है, काटता है। कैट्स एंड डॉग्स दैट लिव अराउंड अस, बच्चों बिल्ली और कुत्ते जो हमारे चारों तरफ रहते हैं, आर ए मेजर कॉज ऑफ रेबीज। ये सब रेबीज के मुख्य कारण हैं। जर्म्स यानी वायरस ऑफ दिस डेडली डिजीज इंटर आवर बॉडी थ्रू द सेलिवा ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल। बच्चों जिस भी डॉग को कोई इन्फेक्शन हुआ होता है, उसके सेलिवा यानी लार जब वो काटता है हमें, तो उसके लार ग्रंथियों से वायरस हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाता है, जिससे हमें रेबीज हो जाता है। वॉश द वाउंड थ्रोली विथ सोप एंड वाटर, तो हमें तुरंत ही घाव को साबुन और पानी से धुल लेना चाहिए। सेकेंड स्टेप में हमें अप्लाई एंटीसेप्टिक ऑर्नामेंट ओवर द बाइट टू किल जर्म्स। कोई एंटीसेप्टिक क्रीम उस कटे हुए स्थान पे लगाना चाहिए जिससे कीटाणुओं को मारा जा सके। टेक द विक्टिम टू द डॉक्टर एज सुन एज पॉसिबल, और जितना शीघ्र हो सके उस मरीज को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। इन केस ऑफ स्नेक बाइट्स टाई ए टॉर्निक्यूट जस्ट एबव द
बाइट दैट इज बिटवीन द बाइट एंड द हर्ट टू स्टॉप द पॉइजन फ्रॉम स्प्रेडिंग। बच्चों यदि किसी स्थिति में किसी को सांप काट लेता है तो टर्निक्विट बांधना चाहिए। किस तरह से? जहाँ पर काटा है वहाँ से लेके वहाँ पर बांधना चाहिए, और दूसरा ऐसा बांधना चाहिए जिससे हृदय तक ब्लड ऊपर ना जा पाए, उसको रोकने के लिए, क्योंकि ब्लड में आपके जहर फैल चुका होता है। रूस द विक्टिम टू द डॉक्टर, और तुरंत ही उस मरीज को डॉक्टर के पास लेके चले जाना चाहिए। इंसेक्ट बाइट, कीड़े के काटने क्या करना चाहिए? ए पॉइजनस स्नेक इंजेक्ट्स पॉइजन विथ इट्स शार्प फैंग्स। बच्चों एक जहरीला सांप अपने शार्प फैंग से दांतों से, जहरीले दांतों से, विष ग्रंथि से जहर को निकालता है। कॉजिंग ए लॉट ऑफ पेन एंड स्वेलिंग, इसकी वजह से बच्चों बहुत ज़्यादा दर्द और सूजन हो जाती है। ट्रीटमेंट मस्ट बी गिवन इमीडिएटली एज द पर्सन पॉइजन कैन किल द पर्सन। बच्चों तुरंत ही हमें ट्रीटमेंट करवाना चाहिए जिससे कि जहर व्यक्ति को मार न सके। इट ऑलवेज बेटर टू टेक प्रिकॉशंस व्हेन यू वॉक थ्रू एरियाज वेयर स्नेक्स आर फाउंड। बच्चों इसके लिए तो सांप काटे या कोई इंसेक्ट काट ले, इससे बचने के लिए हमें तो प्रिकॉशन लेना चाहिए। कैसी प्रिकॉशन? कि जब कभी भी हम ऐसे एरिया में घूमें जहाँ पे ये सब पाए जाते हैं तो वियर हाई बूट्स टू प्रोटेक्ट योर फीट। अपने पैरों की सुरक्षा के लिए हमें हाई बूट्स पहनने चाहिए। अप्लाई ए टर्निक्विट जस्ट एबव द बाइट टू स्टॉप द फ्लो ऑफ द ब्लड टू द हार्ट। बच्चों और तुरंत ही टर्निक्विट बैंडेज यूज करना चाहिए, यानी उसे बांध लेना चाहिए, और कुछ इस तरह से बांधना चाहिए कि ब्लड का जो फ्लो है, जो बहाव है, वो हार्ट तक न जा पाए। दिस में हेल्प टू स्लो डाउन द स्प्रेड ऑफ द पॉइजन। बच्चों ऐसा करने से जो जहर है वो काफ़ी धीमे गति से फैल लेता है। इमीडिएटली रूज द विक्टिम टू अ डॉक्टर, तुरंत ही हमें डॉक्टर के पास कॉल करना चाहिए। जैसे इसके पैर में देखिए, यहाँ पे अगर किसी कीड़े ने काटा है तो थोड़ा सा ऊपर बांध दिया, जिससे पैर से ब्लड पॉइजन ऊपर की तरफ, शरीर हृदय की तरफ नहीं जा पाएगा। इसी को टॉर्निक्विट कहते हैं। पॉइजनिंग, डू यू नो, क्या आप जानते हैं दैट की मेनी कॉमन थिंग्स यू सी इन योर होम आर पॉइजनस। आपके घर में बहुत सारी ऐसी कॉमन चीज़ें हैं जिनमें जहर या जहरीले होते हैं, जैसे नेल पॉलिश, पेंट, डिटर्जेंट्स एंड सम मेडिसिन आर पॉइजनस। बच्चों जैसे नेल पॉलिश, जो नेल्स पे पॉलिश लगाई जाती है वह काफ़ी जहरीला होता है, और जो पेंट किया जाता है, पेंट होता है, वह भी काफ़ी जहरीला होता है। डिटर्जेंट यानी कपड़े साफ करने के लिए या बर्तन साफ करने वाले पदार्थ भी, डिटर्जेंट जो है, पॉइजनस होते हैं, और कुछ दवाएं भी जहरीली होती हैं। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर टू द फॉलोइंग, हमें ये निम्न बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। वॉश ऑल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बिफोर ईटिंग देम, सभी प्रकार की सब्जियों और फलों को खाने से पहले उन्हें धुलाई कर लेना चाहिए। धुलाई का मतलब उनसे आप फाइटिंग नहीं करेंगे, धुलाई का मतलब है उन्हें धुल लेना चाहिए। दे माइट हैव बीन स्प्रेड विथ हार्मफुल इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। बच्चों वे ऐसा कर देना चाहिए, इससे ऐसा करने से, धुल लेने से उनके ऊपर जो भी कीटाणु हार्मफुल नुकसानकारी होते हैं, वह पेस्टिसाइड कीटाणु जर्म्स जो होते हैं वह धुल के बाहर चले जाते हैं। रीड द लेबल वेरी केयरफुली बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन, कोई भी दवा यूज करने से पहले, खाने से पहले उस पर लगे लेबल को ध्यान से पढ़िए। उसका एक्सपायरी डेट क्या है, वह किस किस चीज़ों से बना है, कितने mg का है, उसे किसे लेना चाहिए, किसे नहीं लेना चाहिए। कीप ऑल मेडिसिन लॉक्ड बियॉन्ड द रीच ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन, घर में जितनी भी दवाएं हैं उसे लॉक करके रखना चाहिए। किससे लॉक करके रखना चाहिए? छोटे बच्चों की पहुंच से दूर। इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ पॉइजनिंग ट्राई टू इंड्यूस वोमिटिंग इन द विक्टिम। बच्चों यदि किसी भी कंडीशन में आपको कुछ भी लगता है कि कुछ जहर के जैसा आपकी बॉडी में हो रहा है, तो आपको तुरंत वोमिटिंग यानी उल्टी कर देना चाहिए, और जो पेशेंट है उसको उल्टी करा देनी चाहिए। वॉमिटिंग मीन्स उल्टी। बहुत से बच्चे ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं दुनिया में जिन्होंने पॉइजनस पर कोई भी आइटम खा लिया है और उनको फिर वॉमिटिंग करा दिया गया है, तो उनकी जान बच गई है। शाबाश बच्चों, आप लोगों ने बहुत अच्छे से रीड किया। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको कोई परेशानी हो बच्चों तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आता हूँ मैं आपके लिए कुछ नई मज़ेदार जानकारी वाले वीडियोज़ के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।